Hello everyone. In this video we are going to be discussing about mammalian physiology and immunology unit second which is circulatory physiology. इसमें जो फर्स्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है ब्लड ग्रुप. तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं ब्लड के जो हमें पता होनी चाहिए. फर्स्ट वन इज़ ब्लड इज़ ए नेचुरल कोलाइड. सेकेंड वन इज़ इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू वो होता है जो आपकी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज़ इट हैज़ pH 7.4. 7 आपको पता है न्यूट्रल होता है. 7.4 स्लाइटली बेसिक इन नेचर. वहीं पे मेल में जो ब्लड का अमाउंट होता है वो होता है 5.5 लीटर्स. वहीं पे फीमेल में होता है 5 लीटर्स के करीब. नेक्स्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड. आपको पता है कि अडल्ट में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो होता है बोन मैरो में. लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब आपकी बोन्स डेवलप नहीं होती तो लीवर में ब्लड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ HB हीमोग्लोबिन. तो मेल में जो HB का अमाउंट होता है वो होता है 13.8 to 17.2 ग्राम्स पर डेसीलीटर. डेसीलीटर इज़ 1/10 ऑफ लीटर. ठीक है. वहीं पे फीमेल में जो ब्लड का अमाउंट होता है HB का अमाउंट होता है 12.1 to 15.1 ग्राम पर डेसीलीटर. ठीक है. नेक्स्ट इज हु डिस्कवर ब्लड ग्रुप. तो सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया था वो क्या था, कार्ल लैंस्टर ने 1900 में. ठीक है. अब ये ब्लड ग्रुप डिस्कवर करने की ज़रूरत क्या पड़ी. पहले जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता था तो देखा जाता था कुछ पेशेंट जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में सर्वाइव कर जाते हैं लेकिन कुछ की क्या है डेथ हो जाती है. तो उसके पीछे रीज़न क्या था ये पता लगा था कार्ल लैंस्टर ने. ठीक है. नेक्स्ट इज ब्लड ग्रुप इज़ डिटरमाइंड बाय द रेड ब्लड सेल. ठीक है. जिसको आप अर्थ्रोसाइट भी बोलते हो. अर्थ्रो मीन्स रेड, साइट्स मीन्स सेल्स. ठीक है. नेक्स्ट है ए ब्लड ग्रुप. अब जैसे ये RBC है, RBC के ऊपर जो है एंटीजन प्रेजेंट है. यहाँ पे ए एंटीजन प्रेजेंट है जिसकी वजह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो ये ब्लड ग्रुप है वो ए ब्लड ग्रुप होगा. अभी एंटीजन होता क्या है. एंटीजन इज़ अ जेनेटिकली डिटरमाइंड प्रोटीन फाउंड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल. ठीक है. जेनेटिकली डिटरमाइंड प्रोटीन होता है जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है. अब आपको पता है कि कोई भी एंटीजन, फॉरेन एंटीजन जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ बनाती है. तो यहीं पर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा. लेट्स सी. अब जैसे कोई एंटीजन प्रेजेंट है इसके खिलाफ हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ तैयार की. एंटीबॉडी क्या होता है, प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट द स्पेसिफिक एंटीजन. हर स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है. ठीक है. जब भी कोई फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी में जो एंटर करता है तो उससे हमारी जो एंटीबॉडी जो है जाकर के अटैच हो जाती है और रिएक्शन होती है एग्लूटिनेशन रिएक्शन. इसमें होता क्या है कि जो ब्लड वेसल है वो है क्लॉग हो जाती है. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल ये कोई भी ब्लड ग्रुप है, आप इसे B बोल सकते हो. जो ये B एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट है और इस RBC के ऊपर A एंटीजन प्रेजेंट है. मान लीजिए हमने B ब्लड ग्रुप जो है वो ट्रांसफ़र करवा दिया A ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट में. ठीक है. अब इसमें क्या होगा, जो A ब्लड ग्रुप वाला पेशेंट है जिसमें हमने ब्लड ट्रांसफ़र करवा दिया उसमें क्या, उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज़ बननी शुरू हो जाएंगी. अब एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, एंटीजन पे जा कर के अटैच हो जाएंगी. ठीक है. एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगी जिसकी वजह से क्या होता है कि क्लोग्ड अप ब्लड वेसल्स जो है वो क्लोग हो जाएंगी. RBC ब्लड सेल क्लम्प टुगेदर एंड इंटरफ्यूज विद ब्लड सर्कुलेशन. और वहाँ पे जो क्लोग अप ब्लड वेसल्स की वजह से क्या होता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है. अभी एग्लूटिनेशन नाम से पता चल रहा है टू ग्लू. तो यहाँ पर जो है वो RBC को आपस में ग्लू की तरह चिपका देती है. ठीक है. अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन गॉन रॉन्ग. ये तब होता है जब हम किसी दूसरे ब्लड ग्रुप वाले का किसी दूसरे ब्लड ग्रुप में ट्रांसफ़र करवा देते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाती है. हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है ABU ब्लड ग्रुप सिस्टम. A classification system for blood that depends on the presence or absence of A and B antigens on the red blood cells or RBC. ठीक है. अब A एंटीजन और B एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस से हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप कौन सा है. अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो इस ब्लड ग्रुप पर, इस RBC पर A एंटीजन प्रेजेंट है. ठीक है. तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ, ये हुआ A ब्लड ग्रुप. इस RBC पे कौन सा ब्लड ग्रुप,
कौन सा एंटीजन है, बी एंटीजन, तो जिसकी वजह से ये कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ, ये बी ब्लड ग्रुप हुआ। अब इस पर आप देख रहे हो कि ए एंटीजन भी प्रेजेंट है और बी एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ये हो गया ए बी। नेक्स्ट वन इज़, इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये पूरा नेकेड होता है। एक एच सब्सटेंस होता है जो कि ओ आरबीसी पे पाया जाता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिस पे एंटीजन प्रेजेंट नहीं है कोई भी, ना तो ए एंटीजन प्रेजेंट है ना ही बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, वो हो गया ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो नेक्स्ट है एक कार्ल लेंस्टन रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि इसमें ये बोला गया कि इफ़ देयर इज़ एंटीजन ऑन अ रेड ब्लड सेल, द एब्सेंस ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंटीजन इन द सीरम। अब इसमें होता क्या है, इसमें आपने देखा कि इस आरबीसी पे ए एंटीजन जो है वो प्रेजेंट है, तो इस ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट में होगा क्या, इसमें ए एंटीबॉडीज़ नहीं मिलेंगी, ठीक है, लेकिन इसमें बी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, बी एंटीजन एब्सेंट है, तो इसमें बी एंटीबॉडीज़ मिलेंगी, ठीक है। ये था कार्ल लेंस्टर रूल। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव ए एंटीजन, यू डोंट हैव एंटी ए। अगर आपके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है तो आप में ए एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी, आप में जो एंटीजन आपकी आरबीसी के ऊपर एब्सेंट है वो एंटीबॉडीज़ होंगी। फॉर एग्जांपल, इसमें ए एंटीजन है तो इसमें ए एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी, इसमें होंगी बी एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो ये था लेंस्टर रूल। अब यही बताया गया है नेक्स्ट, जैसे कि आपके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो इसमें जो है बी एंटीबॉडीज़ होंगी, ब्लड ग्रुप ए एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी एंड बी एंटीबॉडी इन द ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। नेक्स्ट इज बी एंटीजन। फॉर एग्जांपल, इस आरबीसी पे क्या है, बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसकी प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज़ होंगी, ए एंटीबॉडीज़ होंगी, क्योंकि आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है। इन केस ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप, आपको पता होता है कि आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन भी प्रेजेंट है और बी एंटीजन भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ए और बी दोनों ही एंटीबॉडीज़ जो है वो एब्सेंट होती है, क्योंकि दोनों एंटीजन आपके आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है। तो बोथ ए एंड बी एंटीजन्स ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी एंड नो ए एंड बी एंटीबॉडी एट ऑल इन द ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। अब इसमें किसी भी तरह की कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होती है, इसी वजह से ए बी ब्लड ग्रुप कोई भी ब्लड जो है वो रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट इज़ ओ। अब आपको पता है कि ओ आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें इसके ब्लड प्लाज्मा में क्या होगा, ए एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होगी, बी एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होगी। ब्लड ग्रुप ओ, नीदर ए और बी एंटीबॉडी एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ योर आरबीसीज बट बोथ ए एंड बी एंटीबॉडी इन द ब्लड प्लाज्मा। आपको पता है कि ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर जो आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन एंटीबॉडीज़ दोनों होंगी, ए एंड बी। तो इसी की वजह से क्या होता है, ये किसी से भी ब्लड जो है नहीं ले सकता है सिवाय ओ ब्लड ग्रुप के, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमें आर एस फैक्टर पढ़ना है और कुछ और भी जेनेटिकली बातें जो है ब्लड के बारे में पढ़नी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू सो मच। Hello everyone, welcome to another video tutorial of Life Science Zoology. In this video we gonna be discussing about genetic part of ABO blood group. The first point is the ABO gene locus is located on the chromosome number 9. जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है ABO ब्लड ग्रुपिंग के लिए वो कौन से क्रोमोजोम नंबर पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोजोम नंबर 9 पे, ठीक है। नेक्स्ट है A and B ब्लड ग्रुप्स आर डोमिनेंट ओवर द O ब्लड ग्रुप, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है, अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है और ओ प्रेजेंट है तो डोमिनेंट कौन करेगा, डोमिनेंट करेगा ए एंटीजन डोमिनेंट कर जाएगा किस पे, ओ एंटीजन पे, ठीक है। द सेम केस लाइक अगर बी और ओ एंटीजन प्रेजेंट है तो बी जो है वो डोमिनेंट कर जाएगा ओ पे, ठीक है। तो ए एंड बी दोनों ही डोमिनेंट करेंगे
ओ के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है ए एंड बी ग्रुप्स जीन्स आर कोडोमिनेंट। इन केस अगर ए एंड बी दोनों साथ में प्रेजेंट हुए तो ये इंडिपेंडेंट अपने आप को शो करेंगे, कोई भी किसी पे डोमिनेंट नहीं करेगा, ठीक है। ये कोडोमिनेंट है, दोनों साथ में एक्सप्रेस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ईच पर्सन हैज़ 2 कॉपीज ऑफ जीन्स मैटरनल एंड पैटर्नल इन ओरिजिन। अब आपको पता है कि किसी भी जीन जो है पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो 2 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं, एक तो मिलती है हमें हमारे मदर से, दूसरा मिलता है फादर से, ठीक है। तो 2 कॉपीज प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है एंटीजन ऑफ एबीओ सिस्टम। एंटीजन ऑफ द एबीओ सिस्टम्स आर ए, बी एंड एच, ठीक है। तो 3 तरह के एंटीजन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आरबीसी के ऊपर, एंटीजन ए, एंटीजन बी एंड एच एंटीजन, जिसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो एंटीजन होते हैं वो इनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है, या तो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं या ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं और ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन एडिशन टू रेड सेल्स दे आर ऑल्सो एक्सप्रेस्ड ऑन वाइट सेल्स, प्लेटलेट्स एंड बॉडी टिश्यूज़। अब जरूर ये आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि ये वाइट सेल्स के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं, प्लेटलेट्स पे भी पाए जाते हैं और कुछ बॉडी टिश्यूज़ पे भी प्रेजेंट होते हैं। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सोल्यूबल फॉर्म इन वेरियस बॉडी सिक्रेशंस। बहुत सारे बॉडी सिक्रेशंस पे भी के साथ में भी ये रिलीज़ होते हैं। अब जिसके साथ में ये रिलीज़ होते हैं, जो इन्हें रिलीज़ करते हैं उन्हें हम सिक्रेटर्स कहते हैं, और जो नहीं करते उन्हें हम कहते हैं नॉन सिक्रेटर्स, ठीक है। सिक्रेटर्स आर द पर्सन हु सिक्रेट ए, बी एंड एच एंटीजन। या तो वो ए एंटीजन करेगा या बी या एच करेगा, या फिर ए एंड एच भी साथ में कर सकता है, बी एच भी साथ में कर सकता है, इनटू द बॉडी फ्लूइड सच एज प्लाज्मा, गैस्ट्रिक जूस, सलाइवा, स्वेट, टीयर, मिल्क एट्सेट्रा। तो ये कुछ बॉडी फ्लूइड है जिनके साथ में जो है एंटीजन रिलीज होता है, जैसे कि प्लाज्मा, गैस्ट्रिक जूस, सलाइवा, स्वेट, टीयर एट्सेट्रा। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है वो कौन से एंटीजन सिक्रीट करेगा, एंटीजन ए और एंटीजन एच। जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा वो कौन से एंटीजन सिक्रीट कर, बी एंड एंटीजन एच। और जिसका ब्लड ग्रुप ए भी है वो ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है और एच भी कर सकता है, तीनों साथ में कर सकता है। नेक्स्ट है जिसका, अब आपको पता है कि ओ ब्लड ग्रुप मतलब आरबीसी के ऊपर ना तो ए एंटीजन प्रेजेंट होता है और ना ही बी, ठीक है। तो ये दोनों ही नहीं करेगा, लेकिन एच एंटीजन जो है वो ओ ब्लड ग्रुप वालों की आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो वो एच एंटीजन जो है सिक्रीट करता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एबीएच एंटीजन। अभी एबीएच एंटीजन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो देख लेते हैं। द एच जीन प्रोड्यूसेस अ ट्रांसफेरेज एंजाइम विच चेंजेस प्रिकर्सर सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन रेड सेल इनटू एच सब्सटेंस। अब ये जो एच जीन है वो एक तरीके का ट्रांसफेरेज एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब ये ट्रांसफेरेज एंजाइम क्या करता है, ये प्रिकर्सर सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर देता है, एच सब्सटेंस में। अब इस एच सब्सटेंस को आप एच एंटीजन भी बोल सकते हो, ठीक है। एच जीन ट्रांसफेरेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है और ये ट्रांसफेरेज एंजाइम प्रिकर्सर सब्सटेंस को एच सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है द ए एंड बी जीन जो कि क्रोमोसोम 9 पर प्रेजेंट होते हैं, प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक ट्रांसफेरेज एंजाइम विच कन्वर्ट एच सब्सटेंस इनटू ए एंड बी एंटीजेंस। अब ये जो ए एंड बी जीन्स जो होते हैं वो जो 9th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये भी एक स्पेसिफिक ट्रांसफेरेज एंजाइम रिलीज करते हैं। अभी ट्रांसफेरेज क्या काम करता है, ये एच सब्सटेंस को या तो एंटीजन ए में कन्वर्ट कर देता है या फिर एंटीजन बी में कन्वर्ट कर देता है। अगर एंटीजन ए में कन्वर्ट कर दिया गया तो फिर वो ब्लड ग्रुप जो होगा वो होगा ब्लड ग्रुप ए, और अगर एंटीजन बी में कन्वर्ट कर दिया गया तो फिर वो ब्लड ग्रुप होगा ब्लड ग्रुप बी। इन केस किसी में भी नहीं हुआ, ना तो ए में हुआ ना फिर बी में, तो फिर ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप होगा ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। इन केस दोनों में ही हो गया, लाइक ए में भी कन्वर्ट हो गया बी में भी हो गया, तो फिर ब्लड ग्रुप होगा ए बी, ठीक है। नेक्स्ट इज
O gene produces an inactive transferase so that H antigen persists unchanged. अब जो ये O जीन है ये इनएक्टिव फॉर्म में ट्रांसफेरेज जो है वो बनाता है, जिसकी वजह से H एंटीजन जो है वो चेंज ही नहीं होता है, वो सेम रहता है। ठीक है, उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो ये जो मैच्योर आरबीसी है उसके अंदर जो है न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन प्रिकर्सर सेल में होता है। तो ये जो भी एक्टिविटी आप देख रहे हो ये प्रिकर्सर सेल के अंदर हो रही है। तो इसके अंदर न्यूक्लियस है। आप क्रोमोजोम देख रहे हो, क्रोमोजोम नंबर 9, ये है 19th क्रोमोजोम। अब जो ये 19th क्रोमोजोम है ये एक फ्यूकोज ट्रांसफेरेज एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फ्यूकोज ट्रांसफेरेज एंजाइम प्रोड्यूस किया 19th क्रोमोजोम में। अब ये जो फ्यूकोज ट्रांसफेरेज है ये जाकर अटैच कर जाता है ओलिगोसेकेराइड पे। अब ये आरबीसी आप देख रहे हो, आरबीसी की सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, ओलिगोसेकेराइड चेन प्रेजेंट है। ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड कंबाइन करके क्या बनाते हैं, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड यहाँ पे प्रेजेंट है और फ्यूकोज ट्रांसफेरेज जो बना है 19th क्रोमोजोम से ये जाकर कहाँ पे अटैच हो गया है, ओलिगोसेकेराइड चेन पे अटैच हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये वाली, ठीक है, ये क्या है, ये है आपका H एंटीजन। ठीक है, तो ये H एंटीजन है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये जो स्टेज है ये भले ही आपका ब्लड ग्रुप O हो, A हो, B हो, AB हो, हर किसी के स्टेज में, हर किसी के आरबीसी के अंदर ये प्रोसेस डेफिनेटली होता ही होता है। ठीक है, उसके बाद एक बार H सब्सटेंस या फिर H एंटीजन बनने के बाद में जो है वो कन्वर्जन होता है, या तो ये A एंटीजन में कन्वर्ट हो जाएगा या B में हो जाएगा या फिर AB में हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो है H सब्सटेंस डेफिनेटली बनता ही बनता है। ठीक है, अब जो O ब्लड ग्रुप वाले हैं उनके अंदर सिर्फ H सब्सटेंस ही आरबीसी की सरफेस पे जो है प्रेजेंट होता है, इसमें किसी भी तरीके का कन्वर्जन नहीं होता। आप ये बोल सकते हो कि जब ह्यूमन बीइंग का एवोल्यूशन हुआ तो ये जो 9th क्रोमोजोम है इसके अंदर क्या हुआ, म्यूटेशन हो गया, जिसकी वजह से ये किसी भी तरीके का एक्टिव एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, या फिर ये बोल सकते हैं कि ये जो क्रोमोजोम ही है वो इनएक्टिव स्टेट में है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है किस में होती है, ओ ब्लड ग्रुप वालों में होती है। नेक्स्ट आता है आपका ए ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप वालों में क्या होता है, ये है आरबीसी, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर आपका 9th क्रोमोजोम है जो कि पेयर में है, ये 19th क्रोमोजोम है। अब यहाँ से आपको पता है फ्यूकोज ट्रांसफेरेज, ये तो प्रोसेस सब में हो ही रही है, फ्यूकोज ट्रांसफेरेज जो है वो रिलीज कर रहा है। लेकिन जो 9th क्रोमोजोम है इसमें क्या होता है, इसमें से एक क्रोमोजोम जो है या तो फिर या वो आपका मदर से लिया हुआ क्रोमोजोम हो सकता है, फादर से भी लिया हुआ क्रोमोजोम हो सकता है, मैटरनल भी हो सकता है और पैटर्नल भी हो सकता है। कोई भी एक क्रोमोजोम जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो जीन क्या प्रोड्यूस करेगा, ट्रांसफेरेज ए। ठीक है, ट्रांसफेरेज ए प्रोड्यूस करेगा। अब ये ट्रांसफेरेज ए क्या करता है, ये जाकर के अटैच कर देता है किसको, एन एसिटाइल ग्लूटामाइन को, या फिर आप इसको NAGA भी बोल सकते हो। किसे अटैच कर देता है, इसे अटैच कर देता है कहाँ पे, ले जाकर के ओलिगोसेकेराइड चेन पे। अब आपको पता है कि फ्यूकोज ट्रांसफेरेज जो ऑलरेडी अटैच ही था, इसको आपने बोला था H एंटीजन, इसके ऊपर भी जाकर क्या अटैच हो गया, एन एसिटाइल ग्लूटामाइन या फिर NAGA आप बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। तो ये जाकर के अटैच हो गया। अब इसकी अटैचमेंट की वजह से जो आपका H एंटीजन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, A एंटीजन में। तो ये प्रोसेस किस में होती है, ये प्रोसेस होती है ए ब्लड ग्रुप वालों में। ठीक है, अब ये ए एंटीजन कन्वर्ट हो जाने की वजह से H एंटीजन का ए एंटीजन में कन्वर्ट हो जाने की वजह से ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए ब्लड ग्रुप हो गया। तो ये प्रोसेस किस में होती है, ए ब्लड ग्रुप वालों में ये प्रोसेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बी में। बी में क्या प्रोसेस रहती है, अब जैसे आरबीसी है ही, उसके अंदर न्यूक्लियस, 9th क्रोमोजोम, 19th क्रोमोजोम, और यहाँ पे 19th क्रोमोजोम ने क्या प्रोड्यूस किया, फ्यूकोज ट्रांसफेरेज किया, ये जाकर ओलिगोसेकेराइड पे जाके अटैच हो गया, मतलब H सब्सटेंस ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे जो 9th क्रोमोजोम है ये क्या प्रोसेस करता है, यहाँ पर एक क्रोमोजोम जो कि एक्टिव फॉर्म में है और जो क्या प्रोड्यूस करता है,
ग्लैक्टोज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये ग्लैक्टोज जाकर क्या कर देता है, ये जाकर के ओलिगोसैकेराइड चेन पे जा के अटैच हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हो एच एंटीजन पे जाकर के अटैच हो जाता है, और फिर क्या प्रोड्यूस कर देता है, बी एंटीजन प्रोड्यूस कर सकता है। अब ये जो क्रोमोजोम है 9th क्रोमोजोम, इसमें से एक ही जो क्रोमोजोम है वो एक्टिव फॉर्म में होगा, वो आपका पैटर्नल भी हो सकता है, मैटरनल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक ही एक्टिव फॉर्म में होगा और एक ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए, दोनों नहीं होंगे। अगर दोनों होंगे तो फिर दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर देंगे। ये केस होता है ए बी ब्लड ग्रुप वाले में। तो अब जैसे ये बी एंटीजन में कन्वर्ट हो गया एच एंटीजन, तो ये फिर कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ये हो गया बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब ए बी वालों में क्या प्रोसेस होती है, ए बी ब्लड ग्रुप में प्रोसेस देख लेते हैं। ये आपका आरबीसी के सरफेस पे एच एंटीजन प्रेजेंट है, ओलिगोसैकेराइड चेन है, और यहाँ पर फ्यूकोज ट्रांसफेरेज अटैच है, और यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 9th क्रोमोजोम 19th क्रोमोजोम, यहाँ पर आपका फ्यूकोज ट्रांसफेरेज जो है वो रिलीज हुआ, जाकर के अटैच हो गया ओलिगोसैकेराइड चेन पे, ये एच एंटीजन का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे जो 9th क्रोमोजोम है, यहाँ पर ये ट्रांसफेरेज ए भी बनाता है, ट्रांसफेरेज बी भी बनाता है। ठीक है, दोनों ही एक्टिव होते हैं। तो आपको पता है कि आपको मतलब मैटरनल भी ये क्रोमोजोम है, एक आपका पैटर्नल है, तो यहाँ पर दोनों ही एक्टिव फॉर्म में होंगे और दोनों ही जो है वो ट्रांसफेरेज जो है वो बना रहे हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे लाखों की संख्या में आपके ओलिगोसैकेराइड चेन, या फिर आप बोल सकते हो कि एच एंटीजन प्रेजेंट है सरफेस पे आरबीसी के, तो ये जाकर के अटैच कर देता है, किसी पे ट्रांसफेरेज ए किसी पे बी कर जाता है। तो यहाँ पर जो आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन भी प्रेजेंट है और बी एंटीजन भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो ब्लड ग्रुप है ये हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी के सरफेस पे क्या है, ए एंटीजन का भी प्रेजेंस है और यहाँ पे बी का भी प्रेजेंस है, इसलिए ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप। अब आप देख रहे हो कि हर किसी ब्लड ग्रुप पे जो एंटीजन प्रेजेंट है वही उसका ब्लड ग्रुप भी है। बी एंटीजन प्रेजेंट है, बी ब्लड ग्रुप है, ए एंटीजन प्रेजेंट है, ए ब्लड ग्रुप है। यहाँ पर कोई भी एंटीजन ए या बी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन एच एंटीजन की प्रेजेंस की वजह से ये ब्लड ग्रुप कौन सा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इन दिस वीडियो वी गोना बी लर्निंग अबाउट RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा था, इस वीडियो में हम RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको RH क्यों बोला गया, क्योंकि सबसे पहले जो इसके जो डिस्कवरी है वो रिसस मंकी पे हुई थी, या आप बोल सकते हो कि जो RH फैक्टर हमें मिला था वो रिसस मंकी में मिला था, तो इसीलिए इसका नाम जो है RH फैक्टर रख दिया गया। ठीक है, तो 1940 में इसकी डिस्कवरी हुई थी, और डिस्कवरी करी किसने थी, डिस्कवरी करी थी कार्ल लेंस्टर ने एंड AS वेनर ने। ठीक है, नेक्स्ट है, आपने ABO में देखा होगा, ABO सिस्टम में कि एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, तो एंटीजन की प्रेजेंस से हम बता पाते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है वो A है या B है। अगर A एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, A हो गया, B प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप B हो गया। ठीक है, तो एंटीजन RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में भी प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ देख रहे हो RBC के ऊपर RH एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये कैसी क्या हो गया, ये RH पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो लेंस्टर रूल में हमने ये पढ़ा था कि जो भी एंटीजन आपकी आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है वो एंटीबॉडी आपकी ब्लड प्लाज्मा में एब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर RH एंटीजन प्रेजेंट है लेकिन एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखो कि आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब RH एंटीजन एब्सेंट है, तो ये क्या हो गया, RH नेगेटिव हो गया। ठीक है, लेकिन एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी। ठीक है, RH एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कि आपके जो ABO सिस्टम में क्या था कि मान लीजिए आपका ब्लड के ऊपर A एंटीजन प्रेजेंट है, तो A एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी एब्सेंट होंगी, A एंटीबॉडी एब्सेंट होगी, लेकिन B एंटीजन यहाँ पर एब्सेंट है लेकिन उसके लिए एंटीबॉडी ज़रूर होंगी। ठीक है, लेकिन ये एंटीबॉडी जो है ऑलरेडी प्रेजेंट होती है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, भले वो एंटीजन आपकी बॉडी में बाहर से आए ना आए, वो पहले से ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है। स्टिमुलेशन का मतलब है जब तक ये एंटीजन बाहर से नहीं आएगा, ठीक है, RH
पॉजिटिव जब तक RH नेगेटिव वाले के अंदर नहीं आएगा तब तक किसी भी तरह की कोई एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन ABO में सिस्टम जो है वो अलग है, तो यहाँ पे स्टिमुलेशन की ज़रूरत है। जब तक कोई भी एंटीजन बाहर नहीं आएगा तब तक इम्यून सिस्टम आपका एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ABO में और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में। नेक्स्ट है एंटीजन के बारे में। तो ABO सिस्टम में आपने देखा था एंटीजन A, B, H होते हैं, ठीक है। और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या होता है, एंटीजन D, कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल E एंड स्मॉल e होते हैं, ठीक है। तो ये चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, D, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। तो आपको पता है कि जो एंटीजन फॉर्मेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ऑफ कोर्स जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो जीन हैज़ 2 एलील, ठीक है। तो जो यहाँ पे D है वो डोमिनेंट होगा एंड स्मॉल d है वो रिसेसिव होगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि होमोजाइगस कंडीशन में जो कैपिटल D है वो प्रेजेंट है, तो यहाँ पे RH कैसा होगा, RH पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे हेटेरोजाइगस में प्रेजेंट है कैपिटल D एंड स्मॉल d। अब कैपिटल D तो आपको पता है डोमिनेंट है, तो ये डोमिनेंट कर जाएगा और फिर भी क्या होगा, RH पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। बट यहाँ पे स्मॉल d हमने देखा है तो स्मॉल d रिसेसिव कंडीशन में है, दूसरा होमोजाइगस है, तो यहाँ पे क्या होगा, RH नेगेटिव होगा, ठीक है। अब ABO सिस्टम ने हमने पढ़ा था कि ब्लड ग्रुप जो है 4 तरीके के थे, ब्लड ग्रुप A, B, AB एंड O, ठीक है। लेकिन जैसे ही RH फैक्टर जो हमें इंट्रोड्यूस हुआ तो हमने देखने को मिला कि हर ब्लड ग्रुप जो है 2 तरीके से डिवाइड हो गया, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। तो अब टोटल कितने ब्लड ग्रुप हो गए, टोटल 8 हो गए, ठीक है। तो A जो है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, B पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, AB पॉजिटिव भी हो गया नेगेटिव भी हो गया, O पॉजिटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। तो इस तरीके से टोटल जो है 8 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप हो गए। तो यहाँ पर जो है वो एक टेबल दे रखी है, तो यहाँ पे आपको बता रखे कौन डोनर है, कौन रिसीव करता है ब्लड, ठीक है। तो किस ब्लड ग्रुप से कौन जो है ब्लड ले सकता है और किसे वो दे सकता है, ठीक है। तो जैसे ब्लड ग्रुप A है, A पॉजिटिव की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये किसको ब्लड दे सकता है अपना, ऑफ कोर्स A पॉजिटिव को दे सकता है, A भी पॉजिटिव को दे सकता है। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जो पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव वाले ब्लड दे नहीं सकते नेगेटिव वालों को, ठीक है, और नेगेटिव वाले दे सकते हैं पॉजिटिव वालों को, ठीक है। तो नेगेटिव वाले जो हैं ब्लड दे सकते हैं पॉजिटिव वाले को लेकिन ले नहीं सकते, पॉजिटिव वाले दे नहीं सकते लेकिन ले सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव क्या कर सकता है, ले सकता है ब्लड नेगेटिव वाले से लेकिन दे नहीं सकता। अब इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए पूरी टेबल है, ठीक है। तो इसमें आपको बता रखा है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। तो जो पॉजिटिव वाले हैं वो नेगेटिव से भी ले सकते हैं और कुछ अपने जो पॉजिटिव है उनसे भी ले सकते हैं। जैसे O पॉजिटिव है तो O पॉजिटिव से ले सकता है, A पॉजिटिव से को दे सकता है, सॉरी, A कैन गिव ब्लड टू O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव। बट ले किससे सकता है, O पॉजिटिव से और नेगेटिव वाले से भी ले सकता है। तो पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले से रिसीव कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो नेगेटिव वाले हैं वो पॉजिटिव वालों को दे तो सकते हैं लेकिन ले नहीं सकते, सिर्फ नेगेटिव वालों से ही ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो O नेगेटिव है वो डोनेट तो सबको कर सकता है, जो भी ब्लड ग्रुप है सबको दे सकता है लेकिन ले सिर्फ एक से सकता है, वो है O नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर AB पॉजिटिव है, वो दे सिर्फ AB को सकता है लेकिन ले वो सबसे सकता है, ठीक है। तो कोई भी ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव वाले को अपना ब्लड जो है डोनेट कर सकता है। तो इस हिसाब से यूनिवर्सल डोनर कौन हो गया, O नेगेटिव हो गया, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन हो गया, AB पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये टेबल आप बिना देखे भी बना सकते हो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। नेक्स्ट एक कंडीशन आती है अर्थोब्लास्टोसिस फर्टिलिस। अब इसके अंदर क्या होता है, ये होता क्या है एक्चुअली, एन एनेमिक कंडीशन ऑफ बेबी इन विच बेबीज ब्लड इज अटैक्ड बाय एंटीबॉडी फ्रॉम RH नेगेटिव मदर। तो अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, किस तरीके से मैकेनिज्म है इसका।
तो यहाँ पे ये मदर की बॉडी है जो कि RH नेगेटिव है, ये है बेबी की बॉडी जो कि RH पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपको पता है कि प्लेसेंटा के थ्रू मदर और बेबी में एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा से ही जो बेबी है जो ऑक्सीजन वगैरह लेता है। गॉट इट। तो यहाँ पर क्या होता है, बेबी भी कुछ जो है RBC मदर की बॉडी में चली जाती है बेबी से। ठीक है, और मदर की बॉडी से कुछ बच्चे में चली जाती है। ठीक है, बट ये RBC जो यहाँ पर एक्सचेंज हो रही है बहुत ही लिमिटेड है। ऑल्दो ये पॉजिटिव है, जैसे बच्चे से RBC जो गया है वो पॉजिटिव है, यहाँ पर RH एंटीजन जो प्रेजेंट है, बट ये लिमिटेड अमाउंट में, तो इतना फ़र्क नहीं होता। बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड जो एक्सचेंज होता है मदर और बेबी में। ठीक है, तो वहाँ पे लार्ज अमाउंट हुआ है तो एंटीबॉडी जो है फॉर्मेशन हो जाता है, कहाँ पे, मदर की बॉडी में। ठीक है, ब्लड लॉस होता है और एक्सचेंज हो जाता है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट डिलीवरी। तो फर्स्ट डिलीवरी के में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो नॉर्मल होगी। लेकिन सेकेंड डिलीवरी में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ ब्लड की वजह से क्या होता है, मदर की बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। मैंने आपको बताया था कि पहले से एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन स्टिमुलेशन की वजह से क्या होता है, एंटीबॉडी बन जाती है। तो यहाँ पर बच्चे की बॉडी से जैसे ही मदर को है RH पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप उसकी बॉडी में गया, तो उसके इम्यून सिस्टम ने क्या करा, एंटीबॉडी बना दी। तो अब सेकेंड डिलीवरी में क्या है कि एंटीबॉडी पहले से ही प्रेजेंट है बॉडी में। अब ये एंटीबॉडी क्या करेंगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी बेबी में, और यहाँ पे RBC जो है वो रैप्चर हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, या फिर आप बोल सकते हो कि एनीमिक कंडीशन पैदा हो जाएगी बच्चे के अंदर। तो सेकेंड डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं होगी, नॉर्मल होगी, लेकिन सेकेंड में कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी, तो बेबी सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है, अब इस कंडीशन को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले तो हमें ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए कि मदर का क्या ब्लड ग्रुप है और बच्चे का क्या। तो अगर पेरेंट्स में अगर फादर का पॉजिटिव है और मदर का भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फादर का पॉजिटिव है और मदर का नेगेटिव है तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें इसको ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। तो एक इंजेक्शन होता है एंटी सीरम जो हम मदर को देते हैं। तो इसमें होता क्या है, प्लाज्मा जिसमें एंटीबॉडी होती है, हम उसे एंटी सीरम बोलते हैं। ठीक है, अब इस एंटी सीरम में होता क्या है, एंटीबॉडीज़ तो बहुत तरह की होती है ना, पर ये किस तरह की एंटीबॉडी हम दे रहे हैं, एंटी RH एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो ये देना किस तरीके से होता है, तो पहले 3 मंथ में हमें देना होता है। 3 मंथ जैसे कंप्लीट हो जाए फर्स्ट 3 मंथ, तो उसके बाद हमें देना होता है। और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है, फर्स्ट डिलीवरी के बाद विदिन 72 आवर्स हमें वापस से इंजेक्शन देना होता है। इससे होता क्या है कि RH के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बना पाएंगे। जैसे मैंने पहले बोला कि यहाँ पर कुछ जो है एक्सचेंज हो गया है RBC का जो कि पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है, तो यहाँ पर एंटीबॉडी जो बना रही है मदर वो नहीं बनेंगी। वो इसलिए नहीं बनेंगी क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसफ़र हो रहा है एंटीजन्स का, ये ट्रांसफ़र ही रोक देता है, यहाँ पे ही ख़त्म हो जाती हैं पॉजिटिव वाली ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो इसकी वजह से ट्रांसफ़र नहीं होगा, ऑफकोर्स ट्रांसफ़र नहीं होगा तो एंटीबॉडी नहीं बनेंगी। ठीक है, तो ये मैकेनिज़्म होता है। तो ये जो है आपका अर्थ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये इम्पोर्टेंट था। आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।